सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे ऐसे भाषण की बाबा साहब के जो दिया था बाबा साहब ने 20 अप्रैल 1938 को। 20 अप्रैल 1938 को दिया गया बाबा साहब का स्पीच निश्चित रूप से सारगर्भित जरूर है, छोटा भाषण जरूर है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए सम्मानित साथियों, यदि इतिहास जानना है तो डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने की आदत हमें डालनी होगी। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐसे ही इतिहास को याद दिलाने वाला है। आखिर कौन सा इतिहास? हम सभी इस बात को जानते हैं कि एक समय हम सभी अस्पृश्यों के गले में मटका था, और बाबा साहब यहां पर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो एक बार पुनः आपके गले में मटका होगा। आखिर वो चेतावनी क्या है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने जा रहे हैं, और आप निश्चित रूप से अपने इतिहास से वाकिफ होंगे आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा सम्मानित साथियों, और जिससे कि आप इतिहास से वाकिफ हो सके, बहुजन समाज के इतिहास से वाकिफ हो सके। बाबा साहब को जानने का, समझने का, उनके जीवन संघर्ष, त्याग और बलिदान को जानने का सबसे सशक्त माध्यम है डॉक्टर अंबेडकर संदेश। और इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब जरूर कर लीजिए। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि आपको मिल रहा है 13 दिसंबर 2023 से आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमेशा की भांति स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब कहते हैं कि औरों पर निर्भर रहना यानी एक बार फिर पेशवाई वाला मटका गले में लटकाने जैसा होगा। यानी किसी दूसरे पर आप निर्भर अगर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऐसे में बाबा साहब यहाँ चेतावनी देते हैं कि औरों पर अगर आप निर्भर रहते हैं तो एक बार फिर पेशवाई वाला मटका आपके गले में लटकाने में निश्चित रूप से वैसा ही एक दृश्य होगा, वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पृष्ठ संख्या 126 का ये क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब का है। हूबहू बाबा साहब के इस शब्दों में हम लेकर उपस्थित हुए हैं। 20 अप्रैल 1938 के दिन दोपहर 3 बजे ऑड में सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में 6000 से अधिक केवल अस्पृश्य जन समुदाय उपस्थित था, केवल अस्पृश्य जन समुदाय। विधायक के सावंत ने 8 गांव और वहां के प्रमुख लोगों का परिचय दिया। उसके बाद पृथक मजदूर पार्टी अर्थात स्वतंत्र लेबर पार्टी के हर किसी ने सदस्य बनने की विनती की। उसके बाद कराड़ के श्री सेवकड़े ने जनता अखबार और स्वतंत्र मजदूर पार्टी के बारे में जानकारी दी। फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भाषण दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यों की पहले और आज की स्थिति के बारे में तुलनात्मक जानकारी देने के बाद अपने भाषण में क्या कहा, आइए हम देखते हैं। आखिर तुलनात्मक पहले और अब में अस्पृश्यों की स्थिति में क्या तुलनात्मक अंतर आया है? बाबा साहब ने 1938 में तुलना की होगी, पहले के अस्पृश्य समाज और 1938 के समय की। हमारा आपका यह दायित्व बनता है कि हम 1938 और उसके पहले और वर्तमान में 2023 है, तो 2023 में और 1938 में क्या अंतर आया, बहुजन समाज में क्या अंतर आया, अस्पृश्य समाज में आने वाली जातियों में क्या अंतर आया, उनके रहन सहन में, उनका शिक्षा दीक्षा, राजनीति में क्या डिफरेंस आया। उस समय जो अधिकार हमें नहीं थे, आज हम अधिकारों से लैस है ना। उस समय स्वाभिमान की जिंदगी नहीं थी, आज हम सम्मान स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर आया सम्मानित साथियों, और ये जो अंतर आया वो बाबा साहब के जीवन संघर्ष से आया, बाबा साहब के त्याग और बलिदान समर्पण की वजह से आया। इसलिए हम आपसे बारंबार निवेदन करते हैं कि बाबा साहब का हर स्पीच जो यहाँ पर आपको आवाज का ऑफिशियल में मिलता है, आप नियमित सुबह 5 बजे
आदत बना ले डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने की। और कई सम्मानित साथीगण हैं, जो मिशनरी साथीगण हैं, वो नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वाच करते हैं, सुनते हैं। हम उनका बारंबार तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब की विचारधारा से परिचित होगा, निश्चित है वही बाबा साहब की विचारधारा को स्थापित करने का कार्य करेगा। जिसे कंप्लीटली बाबा साहब की विचारधारा का ही ज्ञान नहीं है, सोचो वो कैसे बाबा साहब की विचारधारा स्थापित कर सकता है। स्वयं भी कंफ्यूज होगा, समाज को भी कंफ्यूज करेगा। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, अब हम सीधे लेकर चलते हैं बाबा साहब के इस भाषण की तरफ। बाबा साहब कहते हैं, आज से अधिक बलशाली और मजबूत संगठन होना जरूरी है। स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनकर इस संगठन को मजबूत बनाया जाए तो हमारी सभी तरह की कठिनाइयों पर गौर किया जाएगा। यही पार्टी आपके हितों की रक्षा करेगी। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र लेबर पार्टी। आप कभी भी औरों पर निर्भर नहीं करना। औरों पर निर्भर रहने का मतलब है फिर पेशवा युग का मटका गले में बांध लेना। उसके बाद हर गांव की ओर डॉक्टर अंबेडकर का फूल मालाएं अर्पण की गई। इस कार्यक्रम के बाद लौटते हुए शिवडे तहसील करनाहट में 5 सुपारी समारोह संपन्न हुआ। गांव वालों के साथ ही यहाँ मेघ राजा ने भी डॉक्टर अंबेडकर का कुछ देर तक स्वागत किया, अर्थात बारिश हो रही थी। समारोह में उबाले ने उपस्थित लोगों से विनती की कि यात्रा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर साहब को काफ़ी तकलीफ हुई है, इसलिए जहां तक संभव उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं दी जाए। इसके बावजूद लोगों ने आग्रह किया तो डॉक्टर बाबा साहब भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने बताया कि अगले माह की 24 तारीख को इस जिले के डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड के चुनाव होने हैं। इस तहसील में स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से गणपत बिकाजी बागवारे चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। आप सब अपना वोट उन्हीं को दें। उम्मीद है आप मेरे बताए अनुसार ही चलेंगे। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब कार से सातारा के लिए रवाना हुए। वहां पर काशीनाथ कामले, भोसले, केका मेडेकर और बनसोडे मास्टर ने फूल मालाएं अर्पण की पहनाई। डॉक्टर अंबेडकर वहां से आगे पुणे के लिए निकल गए। आज का सारगर्भित संबोधन हम लेकर उपस्थित हुए थे। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यों की पहले और आज की स्थिति के बारे में तुलनात्मक जानकारी क्या दी है? डॉक्टर बाबा साहब ने संगठन और स्वतंत्र लेबर पार्टी के महत्व पर क्या चर्चा किया है? 1938 और 2023 के बीच में बहुजन समाज, अस्पृश्य समाज या यूं कहें दलित समाज में आया जो परिवर्तन है वो अपने शब्दों में आप बयां कर सकते हैं। हमें आपके जवाब का, आपकी प्रतिक्रिया का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सम्मानित साथियों, प्रतिक्रिया जरूर दें। कुछ ना प्रतिक्रिया दें तो कम से कम कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय जय भीम जरूर लिखें। ये तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, ये जो प्रतिकृति आप देख रहे हैं ये है वैचारिकी सेंटर। ऐसा वैचारिकी सेंटर बाबा साहब चाहते थे और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के नाम से। आवाज का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के द्वारा बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के माध्यम से 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई, खरीद ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ये वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपको दिया गया। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है और इस पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।